बेटे की मौत से टूटा मां का दिल। क्या एक मां अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए 3 साल की फरारी तोड़ देगी? क्या यूपी पुलिस की सबसे वांटेड महिलाओं में शामिल शाइस्ता परवीन आज अचानक सामने आ सकती है? जी हां, अतीक अहमद, अशरफ, असद और अब अबान अहमद। उत्तर प्रदेश के माफिया रहे अतीक अहमद के परिवार के 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कुछ अता पता नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने सालों से फरारी काट रही शाइस्ता परवीन अब अपने छोटे बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए सामने आएगी या फिर गिरफ्तारी के डर से दूर रहेगी? शाइस्ता परवीन लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है। शाइस्ता के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में बेटे के सुपुर्द खाक में उसकी मौजूदगी को लेकर पुलिस और लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अप्रैल 2023 में जब झांसी में यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ में असद अहमद की मौत हुई थी, तब यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे को आखिरी बार देखने जरूर आएगी। हालांकि वो नहीं आई। इसके बाद 16 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भी सुपुर्द खाक किया गया। उस वक्त भी ये चर्चा खूब हुई कि शाइस्ता अपने शौहर और देवर के जनाजे में शामिल होने पहुंचेगी, लेकिन बाद में ये सिर्फ अफवाह साबित हुई। वो अपने शौहर के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। अब शाइस्ता परवीन के बेटे अबान अहमद के सुपुर्द के खाक में शामिल होने की संभावनाओं को देखते हुए प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट, एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार चल रही है। एसटीएफ समेत तमाम एजेंसियां भी हर एक्टिविटी पर नजर जमाए हुए हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि शाइस्ता के आने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस को शक है कि फरारी काट रही शाइस्ता और चाची जैनब फातिमा अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच सकती है। कहा जा रहा है कि बुरके की आड़ में शाइस्ता और जैनब अबान के जनाजे में शामिल हो सकती है। वहीं पुलिस के लिए सैकड़ों बुरका नशीब महिलाओं की भीड़ में इन दोनों मोस्ट वांटेड महिलाओं को पहचानना एक डिफिकल्ट टास्क साबित हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस और तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। अबान अहमद को प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अबान अहमद को ठीक उसी जगह सुपुर्द खाक किया जाएगा जहां उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद की कब्र मौजूद है। उधर अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटों उमर और अली अहमद के अबान के जनाजे में शामिल होने की संभावना बेहद कम है। दरअसल यह पूरा मामला 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात में उमेश पाल और उनके 2 पुलिस गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के सीसीटीवी फुटेज में असद अहमद फायरिंग करता दिखाई दिया था, जबकि गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता नजर आया। इस हमले में गुलाम, साबिर और उस्मान समेत कई अन्य आरोपी भी शामिल बताए गए। उस समय अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन पुलिस ने उसे इस साजिश का मुख्य आरोपी बनाया। बाद में जांच के दौरान शाइस्ता परवीन का भी नाम आरोपियों की सूची में जोड़ दिया गया। शाइस्ता परवीन के अलावा अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी इस मामले में फरार है। इन तीनों पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने और हमलावरों की मदद के गंभीर आरोप हैं। अब सबकी निगाहें प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पर टिकी हैं। क्या शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए सामने आएगी? अगर आती है तो क्या पुलिस उसे पहचान कर गिरफ्तार कर पाएगी, या फिर वह एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर गायब हो जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ घंटों में सामने आ सकता है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।